तो मैं गोली मार लूंगा। क्यों डिबेट को भटका रहे हैं, क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? क्या गोली मारने की कोई बात थी? बात इतनी है कि चुन चुन कर अंदर किया जाएगा। मतलब चुनने का आधार क्या होगा? पूछेंगे आप कहां से हो, बोला जी मैं यूपी से हूं। आप माफिया हो, बोला जी हाँ। बोला बहुत बढ़िया, ये बताओ किस पार्टी से हो? बोला भाजपा से। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहां, इधर आ जा। यही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं। बच्चा मम्मी कसम ही क्यों खा रहा था? क्योंकि मम्मी एक ऐसी शख्स है दुनिया में, जब वो गलत भी होगा तब भी आके बचा लेगी। इसीलिए मैं गौरव कुमार अभी आया हूँ जंतर मंतर। आप यहाँ कुछ आंदोलन चल रहा है, इसमें जानते हैं कि यहाँ किस लिए आंदोलन चल रहा है, क्या होने वाला है। सर आपका नाम क्या? शुभम मलिक। यहाँ किस प्रकार का आंदोलन चल रहा है सर? इस देश की चौखट का सम्मान उछल गया। इस देश में बेटियों की इज्जत उछल गई। इस देश को बेसुध कर दिया गया, क्योंकि वो बच्ची जिसने कभी इस देश को गौरवान्वित महसूस होने का मौका दिया था, आज बरसती बूंदों में, ढलती शाम में, अंधेरी रात में उसे हर बच्ची का भविष्य बनना पड़ रहा है और वो न्याय की भीख मांग रही है। ये इस देश का मुद्दा है। ये किनके द्वारा किया जा रहा है? उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन पर लंबी फहरिस्त अपराधों की है, और जो कैमरे के सामने शराफत से आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो मैं गोली मार लूंगा। क्यों डिबेट को भटका रहे हैं, क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? क्या गोली मारने की कोई बात थी? बात इतनी कहता है कि जिस पर पोक्सो एक्ट लगेगा उसकी इमीडिएट उसे अरेस्ट किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें धारा पोक्सो एक्ट है, जिसके तहत शायद इस देश में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद नींद आ गई और वो ये कानून पढ़ना भूल गई कि अरेस्ट भी करना था। सवाल यह है कि सलाखों के पीछे कब जाएंगे? इस देश को कानून की आंख कब खुलेगी और इस देश में कानून लागू कब होगा? एफआईआर कब हुआ था सर? एफआईआर अब से 2-3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब शाम से पहले एफआईआर हुआ, लेकिन शाम का मतलब भी लगभग रात के 11 बजे एफआईआर दर्ज की और गई। किनके खिलाफ हुआ? ब्रीफ कराना चाहते हैं कि मुद्दा क्या है अपने दर्शकों के लिए, तो मैं बता दूं बहुत शॉर्टकट मेथड में। इस देश में डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, वो अध्यक्ष रहते हुए उन पर महिला खिलाड़ियों के लिए यौन शोषण के आरोप हैं। 3 महीने की कमेटी का समय था। ये बच्चियां पहली बार जनवरी में आई थी। तब इस देश के खेल मंत्री ने बातचीत करके ये विश्वास दिलाया था कि उन पर कार्रवाई होगी। 3 महीने बीत चुके, कार्रवाई नहीं हुई। वापस जब ये धरने पर आई, उसके बाद भी सरकार एफआईआर को तैयार नहीं हुई। जब उच्चतम न्यायालय की शरण ली गई, उनसे सलाह मांगी गई, उनसे कहा गया कि की गुजारिश है, तो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि शाम से पहले, रात से पहले गंभीर मुद्दा है कि इस व्यक्ति पर तत्काल एफआईआर करिए। और एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है, उसमें पोक्सो एक्ट का तहत एफआईआर है और पोक्सो एक्ट का प्रावधान है कि जिस पर भी एफआईआर होगी उसके इमीडिएट अरेस्ट किया जाएगा और नॉन बेलेबल वारंट के तहत किया जाएगा। सर बगल में ही यूपी है, वहाँ बताया जाता है गुंडों माफियों को चुन चुन कर जेल के सलाखों के पीछे किया जाएगा, और उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके ब्रिजभूषण जी, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? देखिए वो बता तो रहे हैं कि चुन चुन कर अंदर किया जाएगा। मतलब चुनने का आधार क्या होगा? पूछेंगे आप कहां से हो? बोला जी मैं यूपी से हूं। आप माफिया हो? बोला जी हाँ। बोला बहुत बढ़िया, ये बताओ किस पार्टी से हो? बोला भाजपा से। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहां, इधर आ जा। इसका मतलब अब उसे धुलाई होगी, उसको युग पुरुष घोषित किया जाएगा। और युग पुरुष अगर इस तरह की लंबी फहरिस्त जिस पे अपराधों की है, ये आदमी युग पुरुष है। ये देखो सभी किसके नाम की कर रहा है। हमारे यहाँ जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ईमानदारी से कह देता है मम्मी कसम। ये कसम भी किसकी खाई? प्रधानमंत्री जी की। बोला प्रधानमंत्री इस आदमी को प्रधानमंत्री जी पे है, प्रधानमंत्री जी कह दे इस्तीफा दे दूंगा। और प्रधानमंत्री जी शायद इस देश में न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं। अगर न्यूज पढ़ रहे हैं और आपकी कोई जान पहचान हो तो बता देना कि वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अगर ये कह दे इस्तीफा दे दूंगा तो दे दूंगा, तो इस्तीफा ले लो। अभी तो कह रहे हैं कि अगर वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो यही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं। बच्चा मम्मी कसम ही क्यों खा रहा था? क्योंकि मम्मी एक ऐसी शख्स है दुनिया में, जब वो गलत भी होगा तब भी आके बचा लेगी। इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी कसम खा रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि हालात चाहे कैसे भी हो, प्रधानमंत्री जी उसे मिलेगा। और वैसा होता दिख रहा है, क्योंकि वो ना तो गिरफ्तार हो रहा है, ना उसे अपने पद से इस्तीफा देने की कोई बात है, ना कोई अरेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता दिख रहा है। ऐसे कहीं भी कुछ होता है तो सीबीआई ईडी की गाड़ी घूमती हुई पहुंच जाती है घर के पीछे। आज ऐसा क्या हो रहा है कि इतने दिन हो गया उनके पास अभी तक ईडी या सीबीआई की गाड़ी नहीं पहुंच पा रहा है उनके घर के पास? बात नहीं समझ पा रहे हो? अभी तो बताया था, जो आदमी वॉशिंग मशीन से धुल गया, भारतीय जनता पार्टी गमछा जिसने पहन लिया,
मैं जो टैग लग गया बीजेपी का। कमल के कीचड़ को जिसने अपना भोजन स्वीकार कर लिया, उसी व्यक्ति पर कोई